जनता ने उनको विपक्ष में दिया है, बैठाया है, तो कम से कम अपनी विपक्ष की भूमिका का निर्वहन सही तरीके से कर सके। लेकिन वो भाग जाते हैं, मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। इसलिए बिहार की जनता बराबर उनको भगोड़ा साबित कर देती है। जब पटना में पिछले साल बारिश के समय में जल जमाव हुआ था, लोग फंसे हुए थे, उस समय भी जो है वो गायब हो गए। तो जब भी कोई ऐसा संकट का समय आता है, तेजस्वी यादव गायब हो जाते हैं और उनके जो साथ रहने वाले महागठबंधन के लोग हैं वो भी सीन से बाहर हो जाते हैं। न्यूज़ भारतवर्ष में आपका फिर से स्वागत है। अभी हमारे साथ बिहार भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी खुद मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे कि कल जो चुनाव दल की सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें भाजपा की तरफ से क्या क्या कहा गया है और क्या विचार विमर्श दिया गया चुनाव आयोग को। सर देखिए, सर्वदलीय बैठक चुनाव आयोग ने बुलाई थी और ये चुनाव से पूर्व की तैयारी के लिए बुलाई गई थी। और ये परंपरा है कि जिनको कोई भी सुझाव देना होता है या अपनी बात कहनी होती है, वो इसी बैठकों के माध्यम से चुनाव आयोग को बताते हैं। और चुनाव आयोग अपनी तैयारियों की समीक्षा के साथ साथ राजनीतिक दलों को बताने का काम करती है। और इसलिए बैठक बुलाई गई थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा है कि हम तैयार हैं चुनाव के लिए, और जैसे भी हो, जिस रूप में हो, जो अभी कोरोना का संक्रमण का चल रहा है दौर, उसको ध्यान में रखते हुए और चुनाव आयोग जो भी फैसला लेगी और जिस प्रकार से वो चुनाव कराएगी, हम तैयार हैं चुनाव के लिए। हम हर परिस्थितियों में चुनाव चाहते हैं। विपक्ष का आरोप है कि ये जो वर्चुअल रैली आप करवा रहे हैं, जो नई पद्धति है, इसमें सर ऊपर का पैसा लग रहा है। ऊपर का पैसा उन्होंने एकदम साफ कह दिया है, तो ये ऊपर का पैसा सर कैसे हो सकता है? देखिए, अब क्या बोलते हैं उनके शब्दों को मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी बात बोल रहे हैं, कौन सी भाषा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको डर सता रहा है चुनाव में जाने से। जिस प्रकार से वो कोरोना के संक्रमण के दौर में जो महागठबंधन के घटक दल थे या उनका नेतृत्व करने वाले थे, वो खुद जो है से क्वारंटाइन थे, लॉकडाउन में चले गए थे। 2 महीने तक लगातार बिहार से बाहर भाग कर करके रहे और कहाँ थे, किस स्थिति में थे, वो किसी को बताए नहीं। जब बिहार के लोगों ने उनको भगोड़ा साबित कर दिया, तब वो भागे भागे आए हैं और आए हैं तो उनको अब डर लग रहा है। जनता का तो उन्होंने विश्वास जीता नहीं, जनता के बीच में गए नहीं। कोई केवल कोरोना नहीं है, ऐसे कई संकट का समय है, तो उस संकट के समय में वो गायब हो जाते हैं। आप देखेंगे पिछले साल जब बजट सत्र चल रहा था, 40 दिनों 45 दिनों का सत्र था, तो तेजस्वी यादव उस पूरे सत्र से गायब हो गए। नेता प्रतिपक्ष हैं, एक बड़ी जिम्मेवारी है। सत्ता के साथ साथ विपक्ष का भी मजबूत होना आवश्यक है विकास के कार्यों को गति के लिए। और अगर कोई कमियां और खामियां सरकार में रहती है, उसको दर्शाने के लिए, उसको दिखाने के लिए, उन कामों को सरकार तक के कानों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन वो भी करने में वो अक्षम रहे। जनता ने उनको विपक्ष में दिया है, बैठाया है, तो कम से कम अपनी विपक्ष की भूमिका का निर्वहन सही तरीके से कर सके। लेकिन वो भाग जाते हैं, मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। इसलिए बिहार की जनता बराबर उनको भगोड़ा साबित कर देती है। आप देखें, चमकी बुखार हो रहा था, उस समय चमकी बुखार के समय बच्चे मुजफ्फरपुर में हताहत हो रहे थे, लेकिन उनके 2 शब्द उन बच्चों के परिवार के लिए उनके नहीं निकल सके संतावना के लिए। आप देखें कि गर्मी और लू में लोग हताहत हो रहे थे, उस समय भी वो गायब रहे, कहीं कोई जो है से पता नहीं कहाँ है। जब पटना में पिछले साल बारिश के समय में जल जमाव हुआ था, लोग फंसे हुए थे, उस समय भी जो है से वो गायब हो गए। तो जब भी कोई ऐसा संकट का समय आता है, तेजस्वी यादव गायब हो जाते हैं और उनके जो साथ रहने वाले महागठबंधन के लोग हैं वो भी सीन से बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए उनको डर लग रहा है चुनाव में जाने के लिए। इसलिए कुछ ना कुछ जो है से बहाना बनाएंगे, कुछ ना कुछ सिगुफा जो है से छोड़ेंगे और इस प्रकार का कहेंगे कि डिजिटल तरीके से चुनाव, डिजिटल तरीके से प्रचार होगा। तो ये तो होता रहा है, कोई नई बात है क्या? सोशल मीडिया से
ये के माध्यम से लोग प्रचार प्रसार करते रहे हैं। अभी कोरोना का संक्रमण है, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है और ये संक्रमण कोई समाप्त नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कि अब जो है से कम्युनिटी ट्रांसफ़र की बातें जो है से हो रही है। बिहार में हमने तो बहुत हद तक संभाल करके रखा है सरकार ने, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से निर्णय लिया कोरोना के इस महामारी के दौरान लॉकडाउन का, उसकी सराहना और चर्चा दुनिया के अंदर में हो रहा है। कई देश, बड़े बड़े देश जो हर दृष्टिकोण से बहुत ही सक्षम हैं, मजबूत हैं, और वो सब देश अपने आप को नहीं संभाल सके इस कोरोना के महामारी में, इस संक्रमण को। अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी आपने देखा है, लेकिन भारत में उस बनिस्बत में बहुत हद तक हम उसको झेलने का काम किए, हम मजबूती से हम उससे लड़ने का काम किए हैं। जितनी संख्या में मौतें हुई है दूसरे देशों में, उसके बनिस्बत हमारे यहाँ बहुत कम हुआ है। हमारा देश स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही कमज़ोर है, हमारी आबादी है, घनी आबादी वाला देश है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में उन देशों के बनिस्बत कमी है, फिर भी हम अपने आप को कहीं ना कहीं हम जो है से उससे बचाने में कामयाब हुए हैं। तो अभी ये समाप्त होने वाला चीज़ नहीं है, इसलिए इसको ध्यान में रख करके चुनाव आयोग अगर फैसला ले लेती है वर्चुअल तरीके से प्रचार प्रसार करने के लिए, तो इसमें कौन सा हर्ज है। लोगों के जान को जोखिम में डाल करके और लोग जो ऐसे प्रचार कराएंगे, ये संभव नहीं है। इसलिए हमको चुनाव के साथ साथ चुनाव आवश्यक है, विकास की गति को बढ़ाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, विकास चलता रहे, इसके लिए चुनाव भी समय पर आवश्यक है। लेकिन लोगों को बचा करके, लोगों के जान को हम बचाते हुए हम चुनाव चाहते हैं, और वो लोग चुनाव के डर से भाग रहे हैं और बहाना बना रहे हैं वर्चुअल तरीके से प्रचार का नहीं हो, और उनको लगता है जो कभी आईटी वाईटी का जो है से विरोध करते रहे, उसके बाद आजकल तो जो है से उसी का सहारा ले रहे हैं। कभी कहते थे ट्विटर को कि चिड़िया चहचहाता है, चू चू करता है, और आज जो है से उसी ट्विटर पर अपनी बातों को रख रहे हैं, लगातार हमला बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ, जो ऐसे जनता के बीच में अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो उसका उपयोग क्यों करते हैं? जब कभी आप जो है से उसके खिलाफ बोलते हैं, जिन चीज़ों का विरोध किए उसका जो है से आप उपयोग करते हैं, और आज कर रहे हैं कि जो है से मुझे आप लगता है कि ये भय से बोल रहे हैं, आने वाले समय में वो भी इसी तरीके को अपनाएंगे। सर लीग से हट के एक और सवाल है महागठबंधन के बारे में। जैसे कि आप जान रहे हैं, कल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि समन्वय समिति बनानी चाहिए उम्मीदवार का चेहरा घोषित करने के लिए। देखिए, लंबे समय से मांगे होती रही है कि जीतन राम मांझी ने सरकार के पक्ष में कुछ बातें कह दी, तो आपको क्या लग रहा है, वो आ रहे हैं या फिर आप उन्हें बुलाना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो महागठबंधन में लंबे समय से कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हो रही है, लेकिन उसके बावजूद तेजस्वी यादव बना नहीं रहे हैं, लोगों की बातों को अनदेखी कर दे रहे हैं, अपने सहयोगी दलों का कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं, कोई इज्जत नहीं कर रहे हैं, उनको उन सबों के ऊपर दादागिरी कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम अगर जो है से उन लोगों की बात को मानेंगे तो हमारा कुर्सी कहीं खतरा में न चला जाए। उनके नेतृत्व को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसलिए कि तेजस्वी यादव कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, नौसिखिया हैं, उनका राजनीतिक में कोई योगदान नहीं रहा है। माता पिता के अनुकंपा के आधार पर राजनीति में तेजस्वी यादव आए हैं और सबों पर जो है से राज करना चाहते हैं, सब पर दादागिरी करना चाहते हैं। वहाँ बड़े बड़े लोग हैं, तपे तपाए नेता हैं, पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, और ये अनुभवहीन व्यक्ति उन लोगों का नेता बनना चाहता है, उनका नेतृत्व करना चाहता है, इसलिए वो सभी लोग आहत हैं वहाँ। इसलिए जीतन राम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनका बड़ा कद है, ऊंचा ओहदा है, और लंबे समय से राजनीतिक जीवन में रहे हैं तो इनका। और मैं तो कहता हूं कि जीतन राम मांझी जी को अपने सम्मान की अगर रक्षा करनी है तो उससे पिंड छुड़ाएं, उसके साथ जो है से रहने से उनका सम्मान नहीं होगा। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव नौसिखिया, एक कम दिनों का जो है से नौजवान व्यक्ति और ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति के साथ जिस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, ये कहीं से उचित नहीं है। उनका सम्मान हम लोग पहले भी एनडीए में कर चुके हैं। जब कभी होता था उनको मिलने की बातें समय लेते थे और प्रधानमंत्री तुरंत समय देते थे, घंटों घंटों जाकर करके बात करते थे। वो सम्मान जीतन राम मांझी को हमने दिया है। आप बिहार में कभी मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं
और मुख्यमंत्री पूछते हैं कैसी गाड़ी पर चल रहे हैं, उसकी अगर वो कहते हैं कि जो ऐसे गाड़ी हमारी ठीक नहीं है तो अपनी गाड़ी से उनको विदाई करते हैं। ये सम्मान एनडीए ने करने का काम किया है। वैसे व्यक्ति को जो है से कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, कोई इज्जत नहीं मिल रहा है, तो उनको फैसला करना है कि सम्मान चाहिए कि केवल जो है से उन लोगों के पिछलग्गू बनकर करके रहे। तो जैसा कि आपने भाजपा की तरफ से सुना, तेजस्वी अभी नए हैं, उन्हें अभी राजनीति में बहुत कुछ सीखना है, उन्हें अभी बड़ों का आदर करना है। इनके भाजपा के द्वारा भी कहा गया कि समन्वय समिति बनाने का जो अल्टीमेटम था वो ख़त्म हो गया, वो बहुत पहले से ही लगा हुआ था, मगर तेजस्वी नहीं चाहते हैं। ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। युवराज रतन, पटना।